बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। अफ़तुमिनून बिबअज़िल किताबि व तकफ़ुरून बिबअज़ फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। सूरतुल बकरा आयत नंबर 85। और एक जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह निसा में फरमाते हैं वला ततमन्नौ मा फ़ज़्ज़लल्लाहु बिही बअज़ुकुम अला बअज़ लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबना वस्अलुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही इन्नल्लाहा काना बिकुल्लि शैइन अलीमा। सूरतुन निसा आयत नंबर 32। या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल हुजरात आयत नंबर 13। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरतुल बकरा में फ़रमाते हैं, जो 85 नंबर की आयत है, तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से के साथ कुफ्र करते हो? फिर तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सज़ा इसके सिवा और क्या है कि दुनिया की ज़िंदगी में ज़लील व ख़ार होकर रहें और आखिरत में शदीद तरीन अज़ाब की तरफ फेर दिए जाएं। अल्लाह इन हरकत से बेखबर नहीं जो तुम कर रहे हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत बेच कर दुनिया की ज़िंदगी ख़रीद ली है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरत निसा में फ़रमाते हैं 32 नंबर की आयत में कि जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा दिया है तो उसकी तमन्ना ना करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है और जो कुछ औरतों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है। हाँ, अल्लाह से उसके फ़ज़ल की दुआ मांगते रहो, यकीनन अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। ये थी सूरत निसा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत हुजरात में फ़रमाया है, लोगों हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और फिर तुम्हारी कौमें और बरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। दर हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेज़गार यानी मुत्तकी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन, आपका बहुत ज़्यादा खुशामदीद और बहुत ज़्यादा मैं आपको दुआओं में याद रखती हूँ कि अल्लाह आपको सब सलामती दे। और ये आज का ख़ास स्पेशल प्रोग्राम है वुमेंस डे पर, ताकि जो कन्फ्यूजन है या मीडिया से जो हम इम्प्रेस होते हैं या इंस्पायर होते हैं, वो दोनों तरीके से हम अपने आप को जांच लें कि हम कहाँ खड़े हैं। पहली बात तो मेरा ये करने का मकसद ये है कि ये एक रिमाइंडर देना है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमें 5 वक्त की नमाज जब कहता है कि मेरे आगे 5 वक्त तुम आओ और मेरे आगे अपनी हाज़िरी लगवाओ, और उस 5 वक्त की नमाज में हम कई बार दोहराते रहते हैं क्या है, सूरतुल फातिहा। वो क्यों दोहराते हैं? वो इसीलिए दोहराते हैं कि ताकि हमारे दिमागों में हैमर्ड हो जाए, हमारे दिमागों में एकदम अंदर अंदर तक पेवस्त हो जाए कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो अगर हम अल्लाह के बंदे हैं या हम अल्लाह की बंदी हैं तो हमें ला मुहाला अल्लाह से मोहब्बत करनी है, उसके कुरान से, उसके दीन से मोहब्बत करनी है, उससे वफ़ादार रहना है। सबसे पहली कंडीशन ये कि हम उससे वफ़ादार हो जाएं, मोहब्बत अपने आप हो जाएगी। ठीक है? तो इस पस मंज़र में आप इस बात की गुफ्तगू को हम करेंगे। वुमेंस डे में होता क्या है, मुझे उसकी बहस नहीं है कि आपको सबको पता है कि क्या करते हैं ये लोग, ये क्यों चला, ये भी ज़्यादातर लोगों को पता है कि भाई 100 साल पहले इन लोगों को नया-नया ताज़ा-ताज़ा ये एहसास हुआ कि हमें ख़वातीन को क्या करना है, हुकूक देना है। जबकि ये ख़वातीन के जो हुकूक हैं इस्लाम ने बहुत पहले 1450 साल पहले ही दे दिए, वो इंशाअल्लाह हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात जो अब इंसान और ख़ास कर जो मुसलमान माशरा है, मर्द और औरत दोनों, वो किस तरह से इंसानी जो इन लोगों की इंस्पिरेशन है या फिर इनसे जो इंस्पायर होते हैं कि जो लोग वेस्टर्न मगरबी तहज़ीब के दिलदादा हैं या सिर्फ़ मगरबी अंदाज़ में जिन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की है, तो वो लम्हा फ़िक्रिया है।
आज का ज़माना इतना फ़ास्ट हो रहा है, तो मेरी एक छोटी-सी कोशिश है कि हम आइडेंटिटी क्राइसिस से निकल आएँ। देखिए, असल में बात ये है कि जो मैंने कुरान की जो आयत सूरह बकरा में तिलावत की थी, उसका यही उन्वान है उसका यही उन्वान है या मौज़ू है कि अगर आपने ये किताब पर ईमान ले आए हैं, तो पूरा का पूरा मुकम्मल तौर से ईमान लाएँ। इसके एक हिस्से को मानें, एक हिस्से को नहीं मानेंगे, तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अल्लाह इसको शदीद नापसंद करता है। किसी को अगर होना है काफ़िर, वो काफ़िर हो जाए, किसी को होना है सेक्युलर, वो सेक्युलर हो जाए, किसी को होना है एथियस्ट यानी मुल्हिद, तो मुल्हिद हो सकता है, बेशक वो हो जाए। लेकिन अगर कोई दावा करे मैं मुसलमान भी हूँ और मैं किताब को और अल्लाह को और रसूल को मानता हूँ, लेकिन कुरान की मैं ये बातें तो बहुत प्यारी हैं, बड़ी अच्छी हैं, और ये वाले मामलात जो हैं ऐसे हैं कि ये ज़माना बहुत फ़ास्ट है और आज बहुत टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, तो ये पैरेलल नहीं चल सकते हैं। तो ये अमल करना तो दूर की बात है, ये जुमला कहना भी आपको कुफ्र के हालत में पहुंचा देगा। इस बात को आप वॉर्न करके मैं आपको बता रही हूँ, ये कहना भी कुफ्र की हद तक ले जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम आज अपना तौल लें कि हमारा ईमान क्या है। हमने अल्लाह ने कहीं भी इस्लाम में पिक एंड चूज़ या टेलर मेड आपको नहीं दिया है कि आप अपने हिसाब से टेलर मेड डिज़ाइनर वाला दीन बना लें। एक दीन मुकम्मल हो चुका है। तो ये आयत से अल्लाह ने फ़रमाया है, शदीद तंबीह अल्लाह ने की है, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो पिक एंड चूज़ नहीं कर सकता, उसे पूरा का पूरा किताब पर ईमान लाना होगा। और दूसरी आयत मैंने तिलावत की थी सूरत निसा की, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो मैंने किसी को कुछ दिया है अगर, तो उसकी तुम तमन्ना ना करो। तो वो माल भी हो सकता है, वो पोजीशन भी हो सकती है, वो सेहत भी हो सकती है, वो औलाद भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे राइट नाउ हम पोजीशन की बात करेंगे कि अल्लाह ने इसी सूरह निसा में फरमाया है, अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, यानी अर्रिजाल यानी मर्द को अल्लाह ने कव्वामून बनाया है। यानी आप ये सोच लें कि जैसे कोई एक कंपनी हो, तो उसका जो सबसे बड़ा जो सरबराह है, वो एक ही आदमी है, और वो है मर्द। उसके नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग क्लास में रहेगा, जो उसके नेक्स्ट उसके राइट हैंड में रहेगा, तो वो औरत है। तो ये बात को अच्छी लगे या बुरी लगे अलग बात है, लेकिन पोजीशन को समझना ज़रूरी है। तो अल्लाह ने यहाँ पे फरमाया है कि जो मर्द अपना जो भी कमाई करेंगे वो अपना हिस्सा पाएंगे, जो औरत जो कमाई करेगी वो उसको अपना हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरी आयत जो मैंने तलावत की थी सूरतुल हुजरात में से, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से बनाया है और तुम्हें कुंबे कबीले में बांट दिया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो, और तुम में से बेहतरीन वो है जो तकवा वाला हो। तो अल्लाह ने यहाँ नहीं बोला कि मुत्तकी मर्द जो है कई गुना अब बड़ा है मुत्तकी औरत से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं फरमाया है। अब ये आप ऐसे समझ लीजिए, अगर हम स्टूडेंट की ज़बान में कहें, तो एक जैसे हमारा पेपर ए है, जेंट्स लोगों का या मर्दों का पेपर बी है, या हम किसान की उसमें बात करें तो ये है, अल्लाह ने उसको ऐसी ज़मीन दी है कि उसको ये बताया है कि तुम्हें ये अपनी ज़मीन पे खेती करना है, उसको बस वही कुछ करना होगा। अगर वो दूसरा क्रॉप लेकर आएगा यानी दूसरी फसल लाएगा, तो अल्लाह ने उसे वो नहीं करना है। लेकिन वही औरत को भी अल्लाह ने ज़मीन दी है, अल्लाह ने उसे भी मौका दिया है कि वो भी खेती करे। लेकिन अल्लाह ने उसे भी कह दिया है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे खेत में से मुझे ये फसलें चाहिए। अब जो मालिक है वो वही जो बात कहेगा उसकी बात हम मानेंगे कि या किसी और की बात मानेंगे। तो इस अंदाज में, इस तनाजुर में आप रखिएगा, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक और आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। सामीन देखिए, औरत के निस्फ माशरा होने में किसी को ज़रा सा भी शुबहा या शक नहीं है, बल्कि बास तो औरत को मुकम्मल माशरा तस्लीम करते हैं, इस दलील के साथ कि आधा माशरा जो औरत है, तो दूसरा आधा निस्फ माशरा भी औरत की आगोश में पल कर तरबियत और में परवान चढ़ता है। और साले हो तो उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल और अकामत दीन हो, तो ये झलक पूरे माशरे में नज़र आएगा, यानी मर्द में भी नज़र आएगा, औरत में भी नज़र आएगा, क्योंकि वो अपने बेटे को लामहला वैसा ही बनाएगी। जब वो अपने बेटे को बनाएगी तो पोते पोतियाँ भी होंगे, जब वो खुद ऐसी रहेगी तो उसके भाई भी रहेंगे। तो ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि जब आप ह्यूमन सोसाइटी को देखें, यानी इंसानी माशरे को देखें, तो उसके आर्किटेक्ट एक औरत होती है। अगर आज के माशरे में आप देखें कि बेरहमी, सफाकियत और एक दूसरे के लिए ना नोच लेने वाला, मतलब किसी का कोई लिहाज नहीं करना, ये सारा माशरे में जो झलक आ रही है, कत्ल इतना आम हो चुका है, तो क्यों हुआ है? इसकी वजह में हम जानेंगे।
अच्छा, सामीन एक और हदीस सुन लीजिए ताकि आपको बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाए। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि एक वक़्त ऐसा आएगा कि ये जो धोखे का साल होगा, झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा, ख़ाइन को अमीन और अमीन को ख़ाइन समझा जाएगा। यानी झूठे की तस्दीक और सच्चे की तकज़ीब की जाएगी। दयानतदार को बद्दयानत करार दिया जाएगा, बद्दयानत को दयानतदार करार दिया जाएगा। आज हर तरफ झूठे धोखेबाज लोगों के हाथों हाथ लोग ले रहे हैं। इन्हीं को सुनते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और इनके आइडियाज़ पे काम करते हैं और ये सोचते हैं कि हम कैसे स्मार्ट बनें। और इस सब का जो सबूत है आप मीडिया में देख लीजिए। एक कोई स्टार होगी, कोई ख़ातून, वो आएगी और कहेगी कि मैं तो इस साबुन से नहाती हूँ, तो इसलिए मेरी जिल्द इतनी अच्छी चमकदार, खूबसूरत है। जबकि वो बिल्कुल झूठ कह रही होती हैं, वो सिर्फ़ ऐड कर रही है, वरना वो ₹10 का साबुन तो कभी नहीं इस्तेमाल करती है या ₹15 का साबुन। आप सबको पता है कि उसका स्टेटस ये है कि वो बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ इस्तेमाल करती है, कीमती चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो ₹10-15 वाला जो साबुन वो बेच रही है, वो क्या कर रही है? ऐड कर रही है। उसको देख के ताकि जो नीचे का जब तबका है, जो ज़्यादा आबादी है जो गरीबों की या आप लोअर मिडल क्लास कह लें, तो वो साबुन जब खरीदे तो उसको एहसास ना हो कि उसे चीट किया गया है, तो वो साबुन वो खरीदते हैं। तो क्या झूठों को जो है वो नहीं इज़्ज़त दी जा रही है? उनको लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। उसी तरह से कभी आप मीडिया पे बैठ के देखें, जब भी ये वुमेन्स डे आ जाए या बकरीद आ जाए, आप मुहर्रम आ जाए, आप देखिए ये लोग कैसे बैठकर और इस्लामी तालीमात के अंदर तोड़-मरोड़ के उसको छोटा और घटिया और कम हैसियत बनाकर पेश करते हैं। अब जैसे वुमेन्स का ऐसा बताएँगे कि एक अबा, हिजाब औरत अगर है, तो वो क्या है, वो अमली तौर से बहुत ज़ुल्म उस पर हो रहा है। अब मीडिया कितना झूठ कहता है कि अगर आप लोगों को थोड़ा-सा भी पॉलिटिकल उसमें इंटरेस्ट है, तो आप देख लीजिए कि अभी बहुत रिसेंटली ये लोगों ने कतर में मीटिंग की थी, जिसमें अफ़गानिस्तान को भी बुलाया था और उनसे कहा था कि हम आपको मेंबरशिप दे देंगे, अगर आप अपने वहाँ जो औरतों की तालीम को आम कर दें और औरतों के पर्दे को रिलैक्स कर दें, तो हम आपको यूएन में शामिल कर लेंगे। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हमें इस सीट की ज़रूरत नहीं है। हम खुश हैं अपने माशरे में, लेकिन अगर आपको औरतों के इतने ही हुकूक का ख़्याल है, तो आज जो गज़ा में इतने लाखों बच्चियाँ कत्ल हो रही हैं, छोटे बच्चियाँ कत्ल हो रही हैं, बच्चे कत्ल हो रहे हैं, औरतों की इज़्ज़त मजरूह हो रही है, मर्द मारे जा रहे हैं, तो ये इंसानी जो बहुत बड़ा जो अलमिया वहाँ पे है और सारी दुनिया टकटकी बाँध के देख रही है, तो इसको हैंडल करिए। और मगर ये मीडिया में आपको जवाब नहीं आएगा। इसीलिए मैं सामईन कह रही हूँ आपसे कि आप ये देखिए ये धोखे के साल में हैं। ये धोखा, ये खुशनुमा धोखा हमें दिया जाता है कि औरत अगर बाहया है, अगर वो पर्दा कर रही है या इस्लामी अहकामात को मान रही है, तो निहायत मज़लूम है, बेचारी पिछड़ी हुई है, सदियों पुरानी वाली दुनिया में रह रही है। ये बार-बार बोल के हमारे दिमाग की कंडीशनिंग करते हैं। जबकि वाज़ेह तौर से आप देख लीजिए आज दुनिया में क्या हो रहा है, कत्ले-आम हो रहा है, लेकिन दुनिया उफ़ नहीं कर रही है। आज फिर हम आते हैं अपने मौज़ू की तरफ कि औरत का मौज़ू है, तो हम देखते हैं कि इस औरत को कैसे मकर और फ़रेब में ये लोगों ने पकड़ा है। किस तरह से इसको बेवकूफ़ बना के मज़ार में लाया गया है और उसको एक जिन्स यानी एक बेचने की चीज़, एक कमोडिटी बना के रख दिया गया है। देखिए 1920 में पहला मिस वर्ल्ड कंपटीशन हुआ था फ्लोरिडा के बीच पे साहिलों पर, ठीक है ना? और उसके बाद फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री। उस पहला कैसा था, कैसे-कैसे जतन करके उन लोगों ने औरतों को लाया, उस उनके माशरे में भी, मगरिबी माशरे में भी इतनी बेशर्मी बेहयाई उस वक़्त नहीं थी, वो लोग लंबे-लंबे तब गाउन पहनती थी। तो उनको जब कैसे खींच-तान करके काफ़ी पैसे दे के बहुत मज़दूर किस्म की औरतों से ऐसे कपड़े पहना के, बेहुदा पहना के लाया गया और उनके सर पे जब ताज रखा गया, तो उस वक़्त सामईन की तादाद में औरतें थीं ही नहीं, सिर्फ़ मर्द थे। कि जो लाए गए थे अपनी उनकी आँखों की ऐश परस्ती के लिए, तो वो लोग देख रहे थे, तालियाँ बजा रहे थे और उसके सर पे जब ताज रखा गया, तो वो औरत को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो एक मज़दूर के घराने की औरतें थीं, तो उन्होंने कभी इतनी इज़्ज़त और इतनी पज़ीराई नहीं उनको मिली थी। तो जब दूसरी साल जब यही मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन हुआ, तो उसमें और ज़्यादा औरतों ने शमूलियत इख्तियार की, उसमें पार्टिसिपेट किया।
और ये करते करते अब ऐसा हो गया था कि इसको इतना बाइज्जत बना दिया गया था कि उस वक्त जब सिर्फ प्रिंट मीडिया था, तो अखबार के बिल्कुल सामने फ्रंट पेज पे बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ उसकी खूबसूरती के तस्करे, उसकी मुस्कुराहट के तस्करे होने लगे। तो लोगों ने जौक दर जौक उसमें शामिल होते गए और हर साल की तरह इवेंट और ग्रैंड से ग्रैंड होता गया। यहाँ तक कि जब इंडिया में पहली बार सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बनकर आईं, तो उस वक्त इंडिया में आप पता कर लीजिए खुद कि कितने बिलियन डॉलर का मेकअप का सामान बिकता था उससे पहले। और जब ये लोग मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनने के बाद मेकअप इंडस्ट्री में कितना बूम आया, ये तो मैं आप खुद पता कर लीजिए। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा फैक्ट्स ये दूंगी कि इंडिया में उस वक्त सिर्फ 5 प्लास्टिक सर्जन थे, सिर्फ 5। और आज लाखों की तादाद, उसके ऊपर, मतलब बड़े बड़े शहर की बात करें, लाखों की तादाद में लोग अपना जो है ये ग्रूमिंग अपना सही कराना कि मेरा नैन नक्शा या नाक को सही करने के लिए प्लास्टिक सर्जन की तादाद बढ़ते चली गई है। और किस तरह से उसकी खूबसूरती में 4 चाँद लगाना है, और 4 चाँद लगाने के लिए उसके पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक। आप बताइए मुझे कौन-सा ऐसा चीज़ है जो कि नहीं बिकता हो, चाहे वो कपड़े के ताल्लुक से हो, चाहे वो फुटवियर हो, चाहे वो पर्स हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो निहायत ही पर्सनल कपड़े हों, हर चीज़ की बिक्री है। आपके बाल के ताल्लुक से ही कितनी क्रीमें हैं, ख़ज़ाब हैं, डाई है, क्या-क्या है। और ये सारा कुछ किस नाम पे है कि बस आप खूबसूरत से खूबसूरत तरीन हो जाएं। लेकिन अल्लाह ने जिसको जो बना दिया, 5% यहाँ वहाँ करने से, देखने से, थोड़ा बेहतर लगने से और क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो खुशनुमा धोखा कैसा है, इस धोखे को आप जहन में रखिए। उसी तरह से आजकल एक ऐड बड़ा पॉपुलर हो रहा है, वो ये है कि माँ जो है वो पायलट है और बच्चा बीमार है तो अपने बाप के साथ है, और उसको छींक आती है तो बाप उसे विक्स लगा रहा होता है और माँ को बताता है, वो रिपोर्ट करता है कि ना मैंने उसका सारा ख्याल जैसे तुम करती हो वैसे मैंने कर लिया है। और एक जगह आता है जहाँ पे वो डिटर्जेंट पाउडर बेच रहा है, और वो जो ऐड में डिटर्जेंट पाउडर का ऐड है, मगर वो मर्द जो है अपने बेटे के साथ जो है वो दाग को धो रहा है, साफ़ कर रहा है कि मम्मी आएँगी तो मम्मी गुस्सा करेंगी। अब आप सोचिए कि ये असरात कितनी दूर तक हमारी ज़हनों में जाते हैं। ये मैंने चंद ऐड और चंद बातें लेके आपको बताई थी कि किस तरह से औरत को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मुझे वुमेन्स डे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि सिर्फ़ एक दिन ही क्यों औरत का हक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 365 दिन और 24/7 उसकी इज़्ज़त के और मर्तबे को हमेशा के लिए ख़्याल रखा है। अगर वो माँ है तो किस रुतबे पे है, अल्लाह ने फ़ौरन अपने हक़ के बाद, अपनी परस्तिश के बाद, अपनी रबूबियत के बाद अगर किसी का हक़ रखा है तो वो वालिदैन का रखा है। उसी तरह से आप देखें कि औरत की जब माशरे में कोई हैसियत नहीं थी, अपने बच्चों को ज़िंदा अरब गाड़ रहे थे, तो उस वक़्त ये जो माशरा इस्लाम आया, निज़ाम आया था, उसने किस तरह से इनको इक्वल रखा, किस तरह से राइट्स दिए, किस तरह से समझा कि ये इंसान है। तो और हमें बताया जा रहा है कि वुमेन्स डे पर किस तरह से तुमको निकलना है और ये नारे लगाना है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। नऊज़ुबिल्लाह। एक शख्स था जिसका नाम था मैथियस, इसको कहते हैं, और वो उसको आबादी का पैगंबर कहते हैं। 1850 या 60 में वो मर गया था। उसने कहा था कि दुनिया के वसाइल जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बढ़ते हैं, और इंसान की जो आबादी है वो 2, 4, 6, 8, 16, 32 इस हिसाब से बढ़ रही है। तो ये नज़रिए से कैपिटलिज्म और इंडिविजुअलिज्म जो है, इनफरादियत, इसने ये चीज़ को इंट्रोड्यूस करा, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे इंसान में ये बढ़ती चली गई, यानी इंडिविजुअलिज्म और कैपिटलिज्म। और इसने ये भी कहा कि अपने आप को बचाने के लिए एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान के जो वसाइल ख़त्म हो जाएंगे तो इंसान एक दूसरे को खाने लगेगा। तो उस वजह से उसने पॉपुलेशन कंट्रोल का आइडिया लाया, और उस आइडिया को सारी गवर्नमेंट ने पसंद किया, और दुनिया में हर तरफ ये मुहिम चली कि आबादी कंट्रोल।
आपको याद होगा जो लोग 40-50 साल के हैं, जिनकी उम्र 50 साल या 40 साल के ऊपर है, उनके बचपन में ये ऐड आता था कि बच्चे 2 ही अच्छे, और जगह-जगह ये होता था, सेंटर होता था अबॉर्शन सेंटर, कि यहाँ पर आप है ना ₹700 या ₹1200 खर्च करके आप अपने 7 लाख बचा लीजिए, यानी जहेज़ नहीं देना पड़ेगा। और इस तरह से ये जो मुहिम चलाई गई कि हम दो हमारी दो। इसी तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना में उसने इतनी शिद्दत से आबादी कंट्रोल की कि वहाँ पे सिर्फ एक बच्चे की पॉलिसी अपनाई। तो लोग कहते हैं चाइना इसीलिए तरक्की किया, लेकिन अब रिसर्चर कह रहे हैं कि 15 साल के अंदर ही चाइना जो है, बिकॉज ऑफ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा वीक और वो पॉपुलेशन का प्रॉब्लम आएगा, तो वो जो है अपने मुंह के बल गिरेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन ना होने की वजह से। और इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने समझा है। चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से आबादी बढ़ाने की मुहिम में लगी हुई है। इसी तरह से आप देखिए कि वो ज़माना था जब हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी और अबॉर्शन सेंटर्स, अब कहीं अबॉर्शन सेंटर का आपको वो एड्रेस मिलता है? नहीं मिलता है। वजह क्या है कि अब वो एक दवा आ चुकी है जिसको पिल्स कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर माने हमल गोलियां, जो हर मेडिकल स्टोर पे बगैर किसी दवा और प्रिस्क्रिप्शन के, किसी डॉक्टर के आप जाएं वहाँ पे ख़रीदें। उसकी वजह से क्या हो गया, ज़िना आम हो गया है और बर्थ कंट्रोल इस कदर सबकी जेब में आ गया है कि कोई मसला रहा नहीं। तो जो औरत जिसका काम था नर्चर करने का, मदरिंग का, यानी उसके अंदर अंदर से वो माँ वाली जो शफ़क़त और रहमत होती थी, उसके अंदर वो अल्लाह ने जो रखा था उसको दबाया गया, कुचला गया। वो ख़ुद अपनी कोख को उजाड़ने लगी और बच्चों को मारने लगी। यहाँ तक कि जो अरब में जब ज़िंदा बच्ची को गाड़ा जाता था, सिर्फ बच्ची को, आज पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पे, टेंशन नहीं होने के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे, हर औरत जो इस्तेमाल करती है वो क्या कर रही होती है, अपने बच्चे को अपनी कोख में मार रही होती है। अब ये करते प्रैक्टिस करते करते इस नौबत पे आ गए हैं कि अब बच्चा होना ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, यानी बग़ैर ट्रीटमेंट के अब बच्चे हो ही नहीं पाते हैं। ज़्यादातर कपल्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एक तो लाइफ़स्टाइल की उसकी वजह है बहुत बड़ी, और दूसरा जो खाने-पीने के अंदर भी जो चल रहा है, जो पॉल्यूशन है, जो करप्शन है, इस सब की वजह से भी। लेकिन आज आप देखिए इंसानियत कैसी हो रही है। 1450 साल जब इस्लाम आया था, तो उस सोसाइटी में, उस ह्यूमन सोसाइटी में, उस अरब की सोसाइटी में, वहाँ पे आप देखते थे कि औरतों को ज़िंदा, बच्चियों को दफ़न किया जाता था। औरतें लूट का माल होती थीं और जिसकी जिद बोलते लाठी उसकी भैंस के मुताबिक उनका कोई हिस्सा नहीं था। उसी तरह से अगर आप दुनिया में देखें, तो दुनिया में कोई भी लॉ उठा के देख लें, या कि जो ग्रीक डेमोक्रेसी के बारे में लोग बहुत मुतासिर हैं कि वो अपने वक्त के बहुत आगे थे, मगर इसमें भी नोबिलिटी की अहमियत, या रोमन सिविलाइजेशन में भी ग़ुलामों और औरतों की जो हालत थी वो नहायत बुरी थी। ना उनके कमज़ोरों की कोई राइट्स थे और ना औरतों के तो राइट्स की तो दूर बात, वो बुनियादी इंसानी हुकूक भी उनको नहीं मिलते थे। यानी ये इस रोमन उसमें तो ये सोसाइटी में ये आलम था कि अगर मर्द उसको कत्ल कर दे किसी को, तो उसके बदले औरत को आप मार दें तो उसका गुनाह माफ़, यहाँ तक था। उसी तरह से अगर आप आज के 100 साल पहले भी आप देखें, तो जो इंग्लिश लॉ था उसमें भी औरतों के कोई हुकूक नहीं थे। तब इन्होंने रिफ़ॉर्म, इस्लाम को देख के थोड़ा बहुत रिफ़ॉर्म लाया है, और वो रिफ़ॉर्म लाने को वो अपने आप को इस कदर काबिल समझते हैं कि वो बताने लगते हैं कि ये हुकूक हैं। हालाँकि इंग्लिश लॉ में ये है कि उनकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। जब उनकी शादी हो जाती है तो ख़ाविंद और बीवी, यानी हस्बैंड और वाइफ़ एक पर्सनैलिटी हो जाते हैं। शादी के बाद बीवी की अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं रहती है, उसको अपने शौहर का नाम लेना होता है। ये हमारे इंडियन सोसाइटी में भी है। और इस्लाम में डिस्टिंक्टिवली इंडिविजुअलिज़्म को महफूज किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। इस्लाम में म्यूचुअल राइट्स हैं। म्यूचुअल राइट यानी वो उस औरत अपना मेडन नेम रख सकती है। शादी के बाद उसको नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नाम बदलना ही गुनाह का काम है। हर बच्चा जो अपने बाप के नाम से पहचाना जाता है, चाहे वो औरत लड़की हो या लड़का हो। तो मेडन नेम, जैसे करीना कपूर अपना नाम बोलती कि मैं करीना कपूर खान हूँ, तो सब बोलते वाह 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 वाह, ये बड़ी शानदार इसने कारनामा अंजाम दिया। जबकि इस्लाम कहता है कि शादी के बाद, निकाह के बाद वो अपने बाप के नाम से ही जानी जाएगी, उसकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज नहीं आता है। और उसी तरह इस्लाम ने राइट
टू ओन प्रॉपर्टी दिया, जबकि ना इंग्लिश लॉ में, ना कॉमन लॉ में, ना ही रोमन सिविलाइजेशन में, ना ग्रीक सिविलाइजेशन में। जब पूरी दुनिया अंधेरे में थी तब इस्लाम ने इसको दे दिया था। और इस्लाम जो है वो इक्वल है, मतलब उस बात को लाते हुए इक्वालिटी की बात की तो इक्विटी तक लेकर गए, यानी उसको पूरा दिया। उसकी जो वो अपनी प्रॉपर्टी को और अपनी इनकम को वो ओन करती है। उसका अगर वो कोई कमाई कर रही है, कोई बिजनेस कर रही है, कोई जॉब कर रही है, तो ना बाप उसका मालिक है, ना ही शौहर उसका मालिक है, वो खुद उसकी मालिक है। वो जहाँ चाहे अपनी मर्जी से खर्च करें। फिर इसी तरह से अल्लाह ने ये कहा कि राइट टू लाइफ, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट, आर्टिकल 21 जरूस्पेंडेंस। फिर राइट टू प्रॉपर्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स प्रॉपर्टी। फिर फ्रीडम एंड इंजॉयमेंट ऑफ अर्निंग, और कोई भी इस अर्निंग में नहीं उसका हिस्सा ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह ने दी हैं इन औरतों को। लेकिन हम मुतासिर होते हैं दूसरों से, हम मुतासिर होते हैं दूसरों के कल्चर से, उनके फ़लसफ़े से। कौमें तबाह हो जाती हैं जब उनसे उनकी ज़बान की इस्तिलाह यानी टर्मिनोलॉजी छीन ली जाती है। जब किसी दूसरे नज़रिए और कौम की ज़बान में जब बोलते हैं हम, तो कंपैरिजन भी उन्हीं की ज़बान और उन्हीं के नज़रिए के मुताबिक ही करेंगे। जैसे हम सेक्युलरिज्म बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक वुमेंस राइट है, आज वुमेंस डे है, तो ये डेमोक्रेसी में हो रहा है। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है आपको फिर यहाँ से क्या करना होगा कि डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन होती है वो देखना होगा। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये भी आपने नारा सुना होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम डेमोक्रेटिक हैं, सबके हुकूक हैं। तो क्या ऐसा है? क्या तमाम माइनॉरिटी महफूज हैं? क्या उनको राइट्स मिले हुए हैं? तो ये बात आपको सोचना चाहिए। उसी तरह से जब डेमोक्रेसी में रूलिंग कैसे होती है, कैसे इक़्तिदार को चलाया जाता है, तो आप देखेंगे कि भाई बहुत सारे एमपीज़ मिलके जिसकी ज़्यादा मेजॉरिटी हो जाए तो वो उनकी पार्टी का आदमी जो है प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो जब हम प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी ने कैसा उनका दौर था, वाजपेयी जी का दौर कैसा था, नेहरू का दौर कैसा था। जब ये सबको हम कंपेयर करेंगे तो फिर हम बाहर मुल्कों में देखेंगे कि उनकी जमहूरियत क्या कहती है। तो हम जाहिर सी बात है जो जमहूरियत का सबसे बड़ा अलमबरदार इंग्लैंड को देखेंगे कि ये चर्चिल कैसे थे, थैचर कैसी थी, या डेविड कैमरून कैसे थे, या आजकल जो वहाँ पे देखिए उन्होंने बना दिया है ऋषि सुनक को, एक माइनॉरिटी वाली जो थी पब्लिक यानी इंडियंस को, उन्होंने बना के उनको हुकूक दे दिया प्राइम मिनिस्टर होने की, और उन्होंने बता दिया कि हमारी जमहूरियत कितनी आला और अरफा है, देखिए। तो वो मिसाल कायम करते हैं। तो इसी तरह से जब कौमें दूसरों के नज़रिए और उनकी आइडियोलॉजी को लेके चलेंगी तो उन्हीं लोगों से कंपैरिजन भी होगा। तो आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि क्या इस्लाम ने रूलिंग की बात नहीं बताई है? क्या इस्लाम नहीं बताता कि हुक्मरानी कैसे की जाती है? क्या इस्लाम नहीं बताता है कि किस तरह से अगर अल्लाह आपको मुल्क दे तो आप किस तरह से अपना दीन को चलाएं? तो हम कहाँ देखेंगे उस चीज़ को? खिलाफत में। तो जब खिलाफत की बात करेंगे तो किसका ज़िक्र होगा? चारों खलीफा राशिदा की बात होगी कि चारों खलीफा कैसे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। उसी तरह से उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ जो थे, उनके दौर को भी काफ़ी बेहतरीन ख्याल किया जाता, उनको कहा जाता ख़लीफ़ा। लेकिन कोई कहेगा कि ये भी थे, माविया भी थे, अमीर माविया, लेकिन वो खलीफा नहीं थे। वो क्या थे? पहले मलिक थे, यानी बादशाह थे। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको कब मिलेगी? जब आप सही अल्फाज, सही चीज़ें जानेंगे तब आपको पता चलेगा किस तरह से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो खलीफा जो थे, द मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी जो थे उस वक्त की, जिन्होंने रोम को और जिन्होंने ईरान को, जैसे आज की सुपर पावर्स हों, उसको शिकस्त दी थी। कैसर और किसरा को फतह हुआ था उस ज़माने में, और वो पेवंद लगे कपड़े पहनते थे। कोई लाखों करोड़ अपने ऊपर खर्चा नहीं करते थे, ना कोई उनकी ना Z+ सिक्योरिटी थी। फटे पेवंद लगे कपड़े से वो जेरूसलम उन्होंने फतह किया था। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल था कि ईरान में जो नहर है फ़रात, यानी जो फ़रात नदी है, उसके किनारे एक बकरी मर जाए तो उमर ज़िम्मेदार होगा। ये एहसास ज़िम्मेदारी तो इंसाफ़ किया उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। किस तरह से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जो बनाए कानून बनाए, जो आज इंसानियत उससे फ़ायदा ले रही है, कि आर्मी के कानून,
किस तरह से उन्होंने बताया कि माइनॉरिटी के कानून। एक बार वो बाज़ार में जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा यहूदी वो भीख मांग रहा है। उन्होंने बाज़ार में जब उस यहूदी को देखा कमज़ोरी हालत में, तो उन्होंने कहा ये बैतुल माल इसका ज़िम्मेदार है और हमारी हुकूमत जो इस्लामी हुकूमत है वो इसकी ज़िम्मेदार है कि उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। और अल्लाह ने कहा है कि बूढ़ों पर, मिस्कीनों पर रहम करना चाहिए। तो आज से गवर्नमेंट क्या करेगी, इसका ख्याल रखेगी। तो उसको घर बैठे उसको वजीफ़ा दिया जाता था। तो पूरी दुनिया में आज आप जो देखते हैं ना पेंशन मिलती है, ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने शुरू की थी। तो जब कंपैरिजन करेंगे तब आपको पता चलेगा। इसलिए आप जब भी कंपैरिजन करें तो अपनी इस्तिलाह में करें, अपनी टर्मिनोलॉजी में करें। हमारी टर्मिनोलॉजी क्या है, कुरान और हदीस। इसी तरह से आज वुमेंस डे पे हम बात कर रहे हैं तो हम औरतों की बात कर लें। तो ज़ाहिर सी बात है अगर हम औरतों की बात करें तो हम औरतों का क्या ज़िक्र लेंगे। अगर हम इंग्लिश अदब पढ़ें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल मिल जाती हैं कि वो उन्होंने बड़ा अजीम काम किया था, नर्सिंग में उन्होंने कारनामा अंजाम दिया था। या फिर आप कहानियों में देखें तो सिंड्रेला है, रपंजल है, और किस तरह से स्लीपिंग ब्यूटी है, और ये लोग किस तरह से प्रिंस चार्मिंग का वेट करते हैं, मतलब मजबूर होते हैं, अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, कोई प्रिंस चार्मिंग आए और इनको निकाले इनकी परेशानियों से तो वो निकल पाएंगे, खुद से वो कुछ नहीं कर पा रही। देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन फॉर द सोसाइटी इस कहानियों में। हाँ, ये ज़रूर मिलता है कि उनको अच्छे कपड़े जूते पहनने हैं, मेकअप करना है और डांस पार्टी में करना है, डांस करना है प्रिंस चार्मिंग के साथ। तो जाहिर सी बात है कि जब हम ऐसी कहानियाँ पढ़ेंगे, ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे तो लड़कियों में यही आदतें जन्म लेंगी। जबकि इस्लाम की जब आप बात करें तो इस्लाम जो है औरत को क्या मकाम देता है, आज से नहीं, शुरुआत से अगर हम लें। आज का मतलब ये कि सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से नहीं, हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात अगर करें तो आप देखेंगे कि इस्लाम जो है वो शुरुआत ही करता है औरत के कदमों से। उसके कदम से जो वो अदा अल्लाह ने पसंद की, उस अदा से वो शुरू करता है। और जब अल्लाह अपने रसूल के आखिरी, यानी आखिरी रसूल जो सील ऑफ प्रोफेसी हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने दीन को कंप्लीट किया, दीन को कंप्लीट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ने करवाया। तो उस आखिरी रसूल का आखिरी वक्त इस दुनिया में जो बीता है वो हमारी माँ हज़रत आयशा की बाहों में उतरा। तो ये मकाम अल्लाह ने औरत को दिया है। आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में आप देखिएगा कि अल्लाह ने इस्लाम में औरतों का क्या मकाम, क्या इज़्ज़त और क्या मर्तबा रखा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमारा अगला एपिसोड जो होगा वो सेकंड एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरीज़ मिलेगी। बने रहिए, जुड़े रहिए और खूब प्रमोट करिए इसको। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रन, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।